हुजूर ऊँटनी पे है, एहराम बांधा हुआ है, 1,40,000 कमोबेश गुलाम सामने खड़े, अरफात का मैदान। महबूब फरमाने लगे, पहला जुमला जो दर्द वाले थे वो तड़प गए, ये सारे दर्द वाले थे लेकिन कुछ ज्यादा मिजाज शनास थे। महबूब ने पहला जुमला कहा, हुजूर फरमाने लगे, लोगों जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं शायद इसके बाद दोबारा हम इकट्ठे ना हों। पहला ऐलान ही कर दिया कि ये तुम्हारे साथ जो आज खुतबा है ना, इसमें इशारा दे दिया कि दोबारा नहीं जमा होंगे, अगला हज नहीं करना, बस ख़त्म हुई बात। ये आखिरी पहली बात ही हुजूर ने ये बयान की। अब वो इतने दिल नरम हो गए हुजूर की बात सुन के, आंखों में आंसू इस तरह आ गए, तबीयत का मिलान इतना बढ़ गया कि हर एक का दिल कशकोल बन गया। हर तरफ से आहें और सिसकियां हैं कि हुजूर के वो जुमले यूं सहाबा ले रहे थे, जब आपसे कोई कह दे कि भाई बस भाई ये वक्त बस आखिरी मुलाकात का है, तो फिर उन्होंने वो तो हुजूर की हर बात ही तवज्जो से सुनते थे, पर यहाँ जो अंदाज बन गया वो अनोखा बन गया। फरमाया शायद दोबारा मुलाकात ना हो। फिर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारे लिए ये शहर हुर्मत वाला है, मक्का हुर्मत वाला है ना, एक नेकी करो तो मक्के में 1,00,000 का सवाब, हरम मक्का में एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है, हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा, हुजूर ने पूछा, ये भी जरा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूँ कि आज आप कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा, आज ये कौन सा महीना है? ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहाँ बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियाँ सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाएं, भैया को जुबान हो के कहने लगे, वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को ही आज होता है, कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है, कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। ओ सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रज़ा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ ज़रा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या ज़ुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह
इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नज़र में काबे से भी ज़्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीज़ें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहाँ लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाद लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्ज़ी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए ख़बर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमज़ोरियाँ तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमज़ोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं, और उस वक़्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि यह आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिज़ा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज़ भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई ख़र्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती हैं, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, ख़यानत हो जाती है।
बहुत मोहतात होकर अपनी ज़िंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, ना रब से ख़यानत करना, ना रब के रसूल से ख़यानत करना, ना आपस में एक दूसरे से ख़यानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। व अंतुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा न करें अपनी ज़िंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन कित्थे नहीं हो तेरे कर दे, बुला ना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा अलहदा घर हो तो मैं मर्ज़ी से सजाऊं, तो मैं मर्ज़ी से सवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी ख़यानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माले हराम जहाँ आता है वहाँ बड़ी तबाही आती है। जहाँ लोग बददियानत हो जाते हैं वहाँ मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दयानतदारी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मैंने आज जाहलियत के सारे सूद ख़त्म कर दिए। नबी पाक मैदान अरफात में खड़े होकर फरमाने लगे, जिस बंदे ने भी किसी से पैसे लिए हैं वो असल रकम देगा, जायद नहीं देगा। हुजूर के बड़े करीबी थे एक, फरमाया इन्होंने भी कुछ लोगों से पैसे लिए हुए, चूंकि वो सब लोग करते थे, हराम ही नहीं था। फरमाया मैं इनको भी हुक्म देता हूँ कि ये असल रकम वसूल करेंगे, किसी से एक पाई भी ज़्यादा वसूल न करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने ज़रूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हज़रत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुज़ुर्गों कह के बुलाते हैं, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा। हाँ, वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ। एक मकाम पे फरमाया ना, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया, और मुनाफिक कहता है ये तो कुछ भी नहीं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियाँ, हज़रत सादी फरमाया करते थे, सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे में, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता है। फिर वो टाइम आता है कि बंद टूट जाता है, बस्तियाँ डूब जाती हैं। पहले छोटा गुनाह इंसान करता है, छोटा, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है और बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें राई के दाने के बराबर भी गलती करने से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह से डरते रहना और मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फरमाया रब ने तुम्हें इख्तियार दिया है, औरतें तुम्हारे सुपुर्द की हैं, इनसे अच्छा सलूक करना। अच्छा लगे फरमाया अगर कभी कोई इन पर तुम्हें सख्ती करनी भी पड़े तो उतनी करना जितनी उनकी गलती हो, इनसे दरगुजर करना, इनसे प्यार करना। इस्लाम ने खातून को बाकायदा हुकूक दिए, बाकायदा। सही बुखारी में हदीस है। ये जो नौजवान हैं, मुताला करने वाले, पढ़ने सुनने समझने वाले, याद रखा करें इन चीज़ों को। हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ा हैं। हज़रत मुगीस रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनकी वो अहलियाँ हैं, वो अपने खामद से अलहदगी चाहती थी। उनके खामद बड़ी मोहब्बत करते थे, अलहदा होना नहीं चाहते थे, खातून रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने बड़ी सिफारिशें कराई कि मेरा खामद, मेरी बीवी मुझसे सुलह कर ले। हालांकि वो खातून कनीज़ हैं, खादिमा हैं, कोई बड़े कबीले से बज़ाहिर ताल्लुक़ नहीं। बिल आखिर उन्होंने गुजारिश की, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, कुछ और ज़राए इख्तियार किए। हज़रत मुगीस ने रदी अल्लाह तआला नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करें, हुजूर मेरी सिफारिश करें कि ये मुझसे सुलह कर लें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो कनीज़ा हैं, खादिमा हैं, उनको बुला के कहा तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है। यहाँ बरादरी का बड़ा के कहता है, पुत्र मेरी भी नहीं तू गाल रखनी, और मेरे कखा दा भी नहीं, तो क्या कह रहे हैं आप? ईमान से अल्लाह ने उसे हक दिया है
शेयर करो। और जिसे हक अल्लाह दे, उसका रसूल दे, उससे कौन होता है कोई हक छीनने वाला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैरा से कहा, तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है और वो रोता है तुम्हारे लिए और उसने बड़ी सिफारिशें की हैं, तुम उससे सुलह कर लो। हज़रत बुरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। एक बात पूछ सकती हूँ, एक गुजारिश कर लूँ, एक सिर्फ हुजूर मेरा बोले या चोले या माफ़ करी, एक बात कर लूँ? तो क्या करो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये आपका हुक्म है या मशवरा है? ये महबूब की बात है, महबूब की। कोई बुजुर्ग क्यों जबर करता है किसी पे? कोई हजरत शेख क्यों कहते हैं जबरदस्ती औरत को कि तू जा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह कर ले। या रसूल अल्लाह एक बात अर्ज करूं, करो। हुजूर हुक्म है कि मशवरा है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, मशवरा है। तुम आकिला हो, बालिगा हो, इस्लाम तुम्हें बाइख्तियार करता है, चाहो तो रहो, चाहो तो खुला ले लो। अर्ज करने लगी, हुजूर अगर मशवरा है तो फिर मैं मुगीस से सुलह नहीं करना चाहती। मेरे महबूब ने फरमाया तो जिस हाल में राजी है मैं भी राजी हूँ। ठीक हो गई बात, खत्म हो गई। हुजूर ने कोई जोर नहीं। इतने इस्लाम हुकूक देता है औरत को, किसी को इजाजत नहीं कि वो जबर करे, वो जुल्म करे। मैं आ गया हूँ सुलह नहीं करनी, बे तू क्यों आया है? तूने वक्त गुजारना है, जाने वो खामद किस तरह का हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना। अल्लाह तबारक व तआला जो हज पढ़ा जा रहा है उसके सदके पूरी उम्मत पर अपना फजल फरमाए।